हेलो फ्रेंड, दिस इज सुनील सूर्यवंशी और आप देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये हमारा इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैंने इसी सीरीज़ के 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। दोस्तों, ये सारे वीडियो आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है। सारे के सारे बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो चलो शुरू करते हैं। इस सीरीज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको है, क्लीमेट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा किया था। 4 ऑप्शन दिया आपको। पहला ऑप्शन दिया आपको भारतीयों को सीमित मतदान अधिकार। सेकंड ऑप्शन दिया आपका कैबिनेट मिशन की रचना। थर्ड ऑप्शन दिया आपका ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्लीमेट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा किया था। तो 4 ऑप्शन दिया आपको, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। आरआरबी इलाहाबाद टीसीएफ ट्रेन क्लर्क परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्लीमेट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुआ। लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड बेंटिंग। आपको बताना है सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन दिया आपको। पहला ऑप्शन दिया आपका अशोक मेहता। सेकंड ऑप्शन दिया आपका आसफ अली। थर्ड ऑप्शन दिया आपका जेबी कृपलानी। और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका सुभाष चंद्र बोस। तो आपको ये बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। याद रखना है आपको, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्न में से किसने गहरी रुचि ली थी। या फिर क्वेश्चन आपसे ये बोलना चाहता है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में किसका हाथ था। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने किया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहली बार सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था, ये आपको बताना है। 1956 ईस्वी सन, 1969 ईस्वी सन, 1971 ईस्वी सन, 1973 ईस्वी सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1969 ईस्वी सन। याद रखना आपको, इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 ईस्वी सन में विभाजित हुआ था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर मोतीलाल नेहरू। तो याद रखना आपको, आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस, ये आपका सही आंसर है। तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे आपके सुभाष चंद्र बोस। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। दोस्तों, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है, ये आपको बताना है। गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमत्व का परस्पर सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी स्टेशन मैनेजर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्षता। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो गुट निरपेक्षता इसका सही आंसर हो जाएगा। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से प्रारंभ किया था।
गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। ये आपका दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी स्टेशन मैनेजर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। गृह शासन आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था? दीनदयाल उपाध्याय, वीर सावरकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित थे। मीन्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित थे, ये आपको बताना है। बालिका हत्या से, विधवा विवाह से, महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार से, या फिर आजादी के आंदोलन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विधवा विवाह से। याद रखना आपको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह से संबंधित थे, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष हुआ था? 1856 ईस्वी सन, 1857 ईस्वी सन, 1858 ईस्वी सन, या फिर 1859 ईस्वी सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1857 ईस्वी सन। याद रखना आपको, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी सन में हुआ था। आरआरबी रांची सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सा प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? प्रार्थना समाज के मुखिया कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया आपको एमजे रानाडे, पंडिता गणेश, रमाबाई, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, या फिर ज्योतिबा फुले। दोस्तों, आपको यहाँ पे ये बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया कौन थे। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे, ये आपको याद रखना है। आरआरबी रांची सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, सारे के सारे बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत किया था। चार ऑप्शन दिया आपको। पहला ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकंड ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स, थर्ड ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड डलहौजी, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। विलय नीति प्रस्तुत किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? अप्रैल 1929, अप्रैल 1930, फरवरी 1933 और मार्च 1931। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1931। मार्च 1931 में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सन 1857 की विद्रोह का नेता नहीं था? यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कौन 1857 की विद्रोह से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते अपन। निम्नलिखित में से कौन सन 1857 की विद्रोह का नेता नहीं था? बिरसा मुंडा, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल। आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। 1857 की विद्रोह का नेता नहीं था बिरसा मुंडा। बाकी तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, ये सारे के सारे 1857 की विद्रोह से संबंधित थे। बिरसा मुंडा यह 1857 की विद्रोह से संबंधित नहीं था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। आरआरबी रांची सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है किस आंदोलन के साथ
1 मिनट। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? सूरत रात्र, चंपारण दांडी यात्रा और असहयोग आंदोलन। तो याद रखना आपको, महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था ऑप्शन नंबर बी, चंपारण्य सत्याग्रह से। तो ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है सविनय अवध आंदोलन वर्ष में हुआ था, मीन्स सविनय अवध आंदोलन किस साल हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। सन 1919, सन 1930, सन 1942, सन 1945। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1930। सविनय अवध आंदोलन सन 1930 में प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ था? मीन्स जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसका अंत किस संधि से हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। मंगलोर की संधि, मैसूर की संधि, मद्रास की संधि या फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैसूर की संधि। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था मैसूर की संधि से, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी परीक्षा द्वितीय पाली में पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन है। बोल रहा है आपको किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? झांसी की रानी, जय सिंह, शिवाजी या फिर टीपू सुल्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। किस भारतीय राजा ने टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुआ था? ये वाला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है, और कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।